हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी बच्चों के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नई स्टोरी जिसका नाम है द गिविंग ट्री। इससे पहले हमने एक पोयम पढ़ी थी अ वाटरिंग राइम। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। तो चलो आज की ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। तो आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हो या फिर आप अपनी चीज़ें किसी और के साथ शेयर करते हो। बताओ ये फीलिंग कैसी होती है। तो नरेटर नरेटर पता है ना आपको, जो कहानी सुनाता है। तो नरेटर बोलता है, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। तो एक बार की बात है, एक ट्री था एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। और वो ट्री एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। हर दिन वो बच्चा उस ट्री के पास जाता था और खूब मजे करता था। ट्री बोलता है, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री क्या बोलता है, अरे इधर आओ मेरे बच्चे, यहाँ ऊपर चढ़ो मेरे जो मेरी डाल है उस पे, और इस पे झूला झूलो आराम से। तो बॉय बोलता है झूलते हुए, आ व्हाट फन, वाओ कितना मजा आ रहा है। तो ट्री बोलता है, आई यू हंग्री, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही, लो ये लो एप्पल्स खाओ। बॉय बोलता है, वाओ हाउ डिलीशियस, कितनी टेस्टी है। अब नरेटर, when the boy was tired he slept under the tree. The tree was happy to give it shade, but time went by and the boy grew older and went away. अब क्या हुआ, अब जब वो बॉय थक के सो जाता था तो वो आराम से ट्री की छाव में सोता था और वो बड़ा उसको मजा आता था, है ना। बट धीरे धीरे टाइम बढ़ा, वो बच्चा बड़ा हो गया और उसे दूर जाना पड़ा। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, पर अब वो ट्री बेचारा कई बार अकेला रह जाता था। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड ट्री वॉज वेरी हैप्पी। कुछ साल बाद वो लड़का ट्री पे वापस आया और ट्री बहुत ज्यादा खुश हो गया। ट्री क्या बोला, कम माई बॉय कम क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विम फ्रॉम माई ब्रांचेस। मतलब आओ चढ़ो मुझ पे और मेरी जो शाखाएं हैं उन पे झूलो आराम से। अब बॉय क्या बोला, आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। अब बॉय बड़ा हो गया था, उसकी प्रॉब्लम्स अलग थी। वो बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे चीज़ें खरीदनी है और मज़े करने हैं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो ट्री बोला, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। वो बोला, आई एम सॉरी यार बट पैसे तो नहीं है मेरे पास सिर्फ ये पत्तियां हैं, एप्पल्स हैं। तुम चाहो तो मेरे एप्पल्स तोड़ के उन्हें मार्केट में बेच दो, तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाएंगे। वो बेचारा बहुत ही हम्बल ट्री था, वो चाहता था वो बच्चा बस उसके साथ रहे। तो नरेटर अब स्टोरी आगे बढ़ती है। द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे। तो उस बॉय ने क्या करा, एप्पल्स तोड़े और उन्हें ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और ट्री भी खुश हो गया। बट बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ट्री वॉज सैड अगेन। अब हुआ क्या, अब लड़का फिर से बहुत टाइम तक वापस नहीं आया। अब ट्री फिर से सैड हो गया। एक दिन वो बॉय वापस आया एंड ट्री शुक विद जॉय, और ट्री फिर खुश हो गया। अब ट्री क्या बोला, फिर से वही, आओ मेरे बच्चे ऊपर चढ़ो मुझ पे झूलो, एप्पल्स खाओ और मेरी छाव में बैठो आराम से। बॉय बोलता है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ ट्री चढ़ने के लिए, मेरी शादी है और मुझे घर चाहिए अपने वाइफ के, अपने बच्चों के लिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो ट्री बोला, आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर तो नहीं है, बट तुम चाहो तो मेरी ब्रांचेस काट लो और उनका घर बना लो। तो नरेटर अब बताता है कि ऐसा ही हुआ, उस लड़के ने उस ब्रांचेस को काट लिया और वो ले गया उन्हें घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज है, ट्री खुश था। बट उसके बाद भी वो लड़का बहुत टाइम तक नहीं आया, ट्री फिर दुखी हो गया। कुछ साल बाद वो वापस आया। द ट्री वॉज हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। अब जो बॉय था वो काफी बड़ा हो गया था। अब ट्री बोलता है, आओ आज बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो आदमी क्या बोलता है, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे अपने साथ एक बोट चाहिए, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो ट्री बोलता है, ऑल आई हैव इज लेफ्ट इज माई ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट देन यू कैन सेल। अब ट्री का जो मेन लकड़ा होता है ना उसे ट्रंक कहते हैं, है ना। बाकी शाखाएं तो उसने पहले ही तोड़ दी थी, सिर्फ ट्रंक ट्रंक बचा था। उसने बोला, तुम मेरा ये वाला पार्ट भी तोड़ के इसकी बोट बना लो आराम से। नरेटर, अब जैसा उसने बोला ऐसा ही हुआ, और ट्री का अब सिर्फ क्या बचा था, नीचे का कटा हुआ इतना हिस्सा, इसे कहते हैं थंब, ठीक है, स्टंप सॉरी। And after a time, the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. अब कुछ बहुत ही कम बचा था, और क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा आदमी बड़ा हो गया था, बट ट्री उसे फिर भी पहचान गया। अब वो क्या बोला, ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, बट अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, मेरे एप्पल्स भी जा चुके हैं। ओल्ड मैन बोला, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। वो आदमी अब बूढ़ा हो गया था, वही बच्चा बोला, अब तो मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए एप्पल्स के लिए।
ट्री बोला माई ब्रांचेस आर गॉन, अब तो मेरी ब्रांचेस भी गई तो उन पर झूल भी नहीं पाओगे। ओल्ड मैन बोला अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ झूलने के लिए। ट्री बोला अब मेरा ट्रंक भी गया, तुम उस पर भी नहीं चढ़ पाओगे। उसने बोला अब मैं उसके लिए भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब ट्री दुखी होकर बोला आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई एम नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो ट्री क्या बोला, मुझे माफ कर दो कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, अब मैं सिर्फ एक बूढ़ा बचा कुचा पेड़ हूँ और कुछ नहीं। ओल्ड मैन बोलता है डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन मी बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। ओल्ड मैन क्या कहता है, प्रिय मतलब मेरे प्यारे ट्री, तुमने जिंदगी भर मुझे बहुत कुछ दिया है बट अब मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक आराम से बैठने की जगह चाहिए। ट्री खुश हो जाता है, बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से यहाँ आराम करो, बैठो मेरे दोस्त, चिल मारो नरेटर। और इसी तरह ओल्ड मैन वहीं बैठ जाता है और ट्री खुश हो जाता है। इसी तरीके से पोयम खत्म हो जाती है, स्टोरी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मज़ेदार थी ना? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना फेवरेट कमेंट करके भी जाना, अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल को पहुंचाओ सो दैट मैं और बहुत सारा नया नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।